हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में बीटेक या डिप्लोमा कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको आरसीसी में कॉलम के बारे में पढ़ाई करनी है। देखिए, इस वीडियो में आज मैं आपको किसी कॉलम की अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने की बात समझाऊंगा। ध्यान रहे, आपको कॉलम का सेक्शन दिया जाएगा, ये भी कहा जाएगा कि इसका जो मिनिमम एसेंसिटी है वो 0.05 बी यानी कि 0.05 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन से कम है, तब ये फॉर्मूला काम करेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला है PU इज इक्वल टू 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FI इंटू AC। ये आपको पेज नंबर 71 पर मिलेगा क्लॉज 39.3 के अंदर। जैसे कि आप सब कुछ पता है, ये सारी बातें आप जानते हैं। FCK क्या होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है। M20 का अगर कंक्रीट है ग्रेड तो उसका ये वैल्यू होगी 20 न्यूटन पर mm²। इसी तरह से M25 के लिए 25 हो जाएगी। FI होती है यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। अगर FE 415 ग्रेड की है का है स्टील तो हो जाएगा 415 न्यूटन पर mm²। FE 500 है तो 500 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। ASC का मतलब होता है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन और AC का मतलब होता है एरिया ऑफ कंक्रीट। तो ये फॉर्मूला आपको कोड में दिया हुआ पेज 71 पर। ये तब काम में आता है जब कोई भी कॉलम जो है उसमें जो लेटरल रीइंफोर्समेंट होता है वो लेटरल टाइल्स के रूप में होता है, पार्श्व में कड़ियाँ लगाई जाती है, तभी फॉर्मूला काम में लेते हैं। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि सर्कुलर कॉलम में मोस्टली हम यूज़ करते हैं हेलिकल रीइंफोर्समेंट, तो उस केस में ये जो फॉर्मूला है इससे जो कैपेसिटी दी गई है PU उसको 5% बढ़ा के लेते हैं, ऐसा कोड का प्रोविजन है। यानी अगर सर्कुलर कॉलम में जो कि हेलिकल रीइंफोर्समेंट के साथ में है एज ए लेटरल रीइंफोर्समेंट, तो उसमें ये फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। यही फॉर्मूला काम आएगा लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 से, क्योंकि 5% कैपेसिटी बढ़ जाती है हेलिकल रीइंफोर्समेंट के कारण। अब आप देखिए, क्वेश्चन ये दिए गए हैं, ये मैंने पिछले कुछ सालों से जो पेपर में क्वेश्चन है उनको करेक्ट किया है। ये 2019 स्पेशल में आया हुआ है, ये 2018 में, और ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2017 स्पेशल में, 2012 स्पेशल में। अब देखिएगा, इसमें 400 बाई 400 का कॉलम सेक्शन दिया गया है, यानी कि, और ये कहा गया ये शॉर्ट कॉलम है। आपको जब कह दिया जाता है ना कॉलम शॉर्ट है, फिर आपको इस इफेक्ट लेंथ वगैरह देते नहीं है, आपको डिसाइडेड है कि शॉर्ट कॉलम ही है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए इफेक्ट लेंथ दे दे, एंड कंडीशन दे दे, तो आपको पहले तय करना पड़ेगा कॉलम शॉर्ट है और साथ में मिनिमम एसेंसिटी जो है 0.05 बी से कम है। ये दो बातें तय करने के बाद ही वो क्वेश्चन हो पाएगा उस फॉर्मूले से। तो इस केस में देखिएगा, आपको पहला जो केस बताया मैंने, इसमें शॉर्ट कॉलम क्या दिया गया है और ये साइज दे दी आपको कॉलम की 400 बाई 400 की, यानी कि इसका जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है वो कितना हो गया, 400 mm। स्टील के लिए कहा है कि 20 mm डायमीटर की 4 बार्स हैं, तो एरिया निकल जाएगा स्टील का π/4 इंटू 20² इंटू 4। M20 ग्रेड की कंक्रीट है, यानी कि FCK 20 न्यूटन पर mm²। FE 415 ग्रेड की स्टील है, यानी कि FI 415 न्यूटन पर mm²। और जो मिनिमम एसेंसिटी है वो कह दिया साफ 0.05 D से कम है। ये आपको जब कह दिया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। देखिए आप, हमने FCK लिख दिया 20 न्यूटन पर mm², FI लिख दिया 415 न्यूटन पर mm², ASC π/4 BC² इंटू 4, अभी समझाया मैंने आपको, 1257.14 आ गया mm² में। AC यानी कि एरिया ऑफ कंक्रीट, तो ग्रॉस एरिया में से घटा देंगे एरिया स्टील का, तो कंक्रीट का एरिया आ जाएगा। ग्रॉस कितना है, 400 बाई 400 का है, माइनस 1257.14 स्टील का। ये सॉल्व करेंगे तो 158,742.86 mm² आएगा एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, PU बराबर 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FI इंटू AC। सारी बातें जो हमने निकाली वो यहाँ पुट कर दी और इससे हमारा ये आंसर आ गया 1619490.657 न्यूटन। आंसर देना चाहिए होता है नॉर्मली किलो न्यूटन्स में, हज़ार का भाग लगा दिया तो ये 1 2 3 पॉइंट पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1619.490657 किलो न्यूटन। ये हो गई इसकी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कॉलम की, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। नाउ जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको इफेक्ट लेंथ दे रखी है, एक्चुअली सॉरी एल इफेक्ट नहीं एक्चुअल लेंथ है,
ये एक्चुअली लिखा ना अनसपोर्टेड लेंथ और एक्चुअल लेंथ। देखिए अनसपोर्टेड लेंथ का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ, और 400 बाई 400 इसका कॉलम की साइज है, और 16 mm डायमीटर की 8 बार्स लगाई गई हैं एज ए मेन रीइंफोर्समेंट जो होता है। M20 ग्रेड की स्टील का कंक्रीट है और Fe415 ग्रेड का स्टील है। बोथ एंड्स आर रेस्ट्रेंड इन पोजीशन एज वेल एज इन डायरेक्शन। देखिए जब कोई एंड कॉलम का रेस्ट्रेंड इन पोजीशन एंड डायरेक्शन दोनों हो तो क्या कहलाता है, फिक्स्ड एंड। यहाँ देखा कहा है बोथ एंड्स आर रेस्ट्रेंड इन पोजीशन एज वेल एज इन डायरेक्शन, यानी कि दोनों सिरे फिक्स्ड हैं। तो आपको पता है जब दोनों सिरे फिक्स्ड होते हैं, दोनों एंड जब फिक्स्ड होते हैं, तो जो इफेक्ट लेंथ होती है वो एक्चुअल लेंथ को मल्टीप्लाई करके 0.65 से निकाली जाती है। ये उस क्वेश्चन इसमें अभी हम करेंगे इस चीज़ को। तो देखिएगा करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्चुअल लेंथ देगी 3.2 मीटर यानी कि 32 mm, बी 400 mm, क्योंकि जो कॉलम का सेक्शन जो है 400 बाई 400 का, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन 400 mm हो गया। एल ई यानी कि इफेक्टिव लेंथ 0.65, मैंने कहा ना 0.65 से गुणा करेंगे एक्चुअल लेंथ को 3200, तो ये 2080 mm आ गया। हमने क्या किया, एल इफेक्टिव अपॉन बी निकाला। जब 2080 में 400 को भाग लगाया तो 5.2 आया, जो कि 12 से कम है, मतलब पक्का हो गया ये कॉलम शॉर्ट कॉलम है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो शॉर्ट कॉलम के लिए दिया गया है। तो आपको ये बताना पड़ेगा जो ये क्वेश्चन है ये शॉर्ट कॉलम के लिए। वो जो पहला क्वेश्चन था ना, इसमें तो आपको कह दिया था ये शॉर्ट कॉलम है, इसलिए चिंता नहीं करनी थी। लेकिन इसके अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कॉलम शॉर्ट है। वो ऐसे बताया हमने कि एल बाई बी रेशो निकाला 5.2 है, जो कि 12 से कम है, तो कॉलम है शॉर्ट। अब हमने 0.05 भी निकाला तो आया 20 mm। अब हमारे पास में ई मिनिमम का एक फॉर्मूला भी है, एल बाई 500 प्लस बी बाई 30। ये हमने जब सारी वैल्यू पुट की ना तो आया 19.733 mm। और हमने आपको क्या बताया कि ये जो वैल्यू है वो 0.05 बी से कम होनी चाहिए, और यहाँ कम है। 19.733 इज लेस देन 0.05 बी। सो ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कॉलम शॉर्ट है और ई मिनिमम जो है 0.05 बी से कम है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले बताया था, और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा आपको एफ सी के इसके अंदर भी 20 है, एफ वाई 415 है। ए सी कितना हो जाएगा इसके अंदर, इसमें ए सी हो जाएगा 16 mm की 4 बार्स है ना, तो इसमें हो जाएगा कि π/4 इंटू 16 स्क्वायर इंटू 16 mm की 8 बार्स हैं, तो π/4 16 स्क्वायर इंटू 8 यानी कि 16 से 9.14 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ए सी कैसे निकालेंगे, जो ग्रॉस एरिया में से ए सी घटा देंगे। ग्रॉस एरिया 400 का स्क्वायर माइनस 16 से 9.14, तो ये हमारा आंसर आ गया ए सी का 158,390.86 mm4। और उसके बाद ये जो फॉर्मूला हमारे सामने है इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमको आंसर मिल गया 171,4548.257 न्यूटन। इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,14,548.257 न्यूटन। अगर इसको 1000 से डिवाइड कर दूँ तो आएगा आंसर किलो न्यूटन में। तो 1 2 3 यहाँ पे, तो 1714.548257 किलो न्यूटन। क्योंकि कॉलम की जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको देना चाहिए आंसर हमेशा आपको इन किलो न्यूटन, क्योंकि न्यूटन तो बहुत छोटी इकाई होती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखिएगा। मैं पहले कह चुका आपको कि 3 क्वेश्चन मेरे पास हैं पुराने, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है जो 2 दफ़े आया हुआ है, 2017 स्पेशल में और 2012 स्पेशल में। शॉर्ट कॉलम है, कह दिया शॉर्ट कॉलम है। जब शॉर्ट कॉलम कह दिया है तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है। 300 mm बाई 400 mm का कॉलम है सेक्शन, ये 6 बार लगाई है मेन रीइंफोर्समेंट के रूप में 20 mm डायमीटर की, और M20 ग्रेड की तो कंक्रीट है और Fe415 ग्रेड का स्टील है। इस बार कॉलम की साइज 300 mm बाई 450 mm दी, इस बात को आप ध्यान रखें। तो देखिएगा कैसे करें सवाल को हम। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये रहा तीसरा। कॉलम इज शॉर्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि गिवन है। अब हम एज्यूम करेंगे,
हम ये मान के चलेंगे कि जो ई मिनिमम है, जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी है कॉलम के लिए, वो 0.05 इंटू लीस्ट ग्रेटर डायमेंशन से कम है, ऐसा मान के। देखिए ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जो आपको फॉर्मूला दिया है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये तभी एप्लीकेबल है जब एसेंट्रिसिटी 0.05 20 से कम होती है। तो जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएं तो ये बात लिखनी ज़रूरी है कि ये कम है, और नहीं दे रखा तो इसको आप एज्यूम कर लें, जैसे कि मैंने किया है। अब आप एफ सी के निकालेंगे ग्रेड के हिसाब से 20, एफ आई 415, ए एस सी 20 mm डायमीटर की 6 बार दे रखी है आपको, तो ये पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 6 तो 1885.714 mm² आ गया। फिर एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कैसे निकालते हैं कि ग्रॉस एरिया में से एरिया ऑफ स्टील घटाएंगे, ना ग्रॉस एरिया 300 इंटू 450, क्योंकि इस बार कॉलम की साइज जो है ना वो 450 मल्टीप्लाई बाय 300 mm है, और माइनस इसका एरिया ऑफ स्टेट, तो ये निकाला तो 133,114.286 mm² आ गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 1,33,114.286 mm²। और वो जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और सारी वैल्यूज पुट की इसके अंदर, तो हमने क्या देखा कि इसका आंसर आ गया 1589237.066 न्यूटन। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15,89,237.066 न्यूटन। इसको बदलेंगे किलो न्यूटन में तो 3 डेसिमल पीछे आ जाएगा, 1 2 3, तो 1589237.066 किलो न्यूटन। ये इसका आंसर आ गया। आपको मैंने आज ये 3 क्वेश्चन इस वीडियो में कराए, जो कि लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है आरसीसी कॉलम की, उसको निकालने के लिए थे। और इन तीनों ही क्वेश्चंस के अंदर लेटरल टाइज लगाई गई थी। अगर किसी भी क्वेश्चन में हेलिकल रीइंफोर्समेंट दिया होता, बाय द वे, कि कभी आपके एग्जाम आ जाए कि हेलिकल रीइंफोर्समेंट है, तो आपको ये जो कॉलम पे लोड जो निकालने का फॉर्मूला ना, ये पीयू, इसको आप ज़रूर, मैंने समझा रखा है, 1.05 से मल्टीप्लाई कर दें, इस बात को ना भूलें। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।